नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्र सरकार के 4 बड़े बदलाव, हिमाचल पर दिखेगा असर। SC/ST आबादी वाले गांव को प्राथमिकता। HRTC की BOD अब 22 को, बसों की खरीद पर होंगे फैसले। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलने की सिफारिश, प्रतिभा सिंह संभाल रही है पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत। शैक्षणिक सत्र के 15 दिन लर्निंग लेवल पर होगा फोकस, प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। कल दिल्ली जाएंगे CM सुक्खू, रजनी पाटिल से करेंगे मुलाकात। साइबर ठगी के नए तरीके अपना रहे शातिर, सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का दे रहे झांसा। IPL का शेड्यूल हुआ जारी, इस बार धर्मशाला में होंगे 3 मुकाबले। अब खबरें विस्तार से। नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4 बड़े निर्देश दिए हैं। यह निर्देश हिमाचल समेत समूचे देश पर लागू होंगे। नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4 बड़े निर्देश दिए हैं। यह निर्देश हिमाचल समेत समूचे देश पर लागू होंगे। इन निर्देशों पर अमल करने के बाद ही कोई भी राज्य PMGSY के चौथे चरण में सड़क हासिल करने का हकदार होगा। खास बात ये भी है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में PMGSY में ज्यादातर काम अब ऑनलाइन माध्यम से ही पूरे होंगे। PWD को सड़कों की मांग, गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी और काम खत्म होने पर उनके फोटो केंद्र सरकार को वेबसाइट के माध्यम से भेजने हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी दिल्ली में बैठकर हिमाचल के किसी भी दूर दराज के इलाके में तैयार होने वाली सड़क की निगरानी कर पाएंगे। PMGSY में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न हो, इसके मद्देनजर यह कदम उठाए गए हैं। फिलहाल अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में सड़कों की मंजूरी से पहले हिमाचल PWD को 4 बड़ी बाधा पार करनी होंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई शर्तें राज्यों के सामने रखी है। PMGSY की बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी इन शर्तों पर अमल करने के बाद ही मिल पाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी की जानकारी मांगी है। PWD को यह आंकड़े ओमास ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में व्यापक स्तर पर नई कनेक्टिविटी प्राथमिकता को लागू किया जाएगा। इसके बाद घनी आबादी वाले क्षेत्र ब्लॉक स्तर पर ग्राम सड़क सर्वे ऐप पर दिखाई देंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ओमास पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की मंजूरी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक आखिरकार 22 फरवरी को रख दी गई है। इससे पहले 3 बार यह बैठक टल चुकी है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक आखिरकार 22 फरवरी को रख दी गई है। इससे पहले 3 बार यह बैठक टल चुकी है और इस बार उम्मीद है कि निदेशक मंडल की बैठक हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर वर्तमान MD रोहन चंद ठाकुर दिल्ली चले जाएंगे, जिनके जाने से पहले बसों की खरीद का मामला यहां सुलझ सकता है। निदेशक मंडल ने बसों की खरीद को मंजूरी देनी है, जिसके साथ ही HRTC में कई नई बसें आनी शुरू हो जाएंगी। HRTC को सबसे पहले डीजल की 250 बसों की खरीद करनी है, जिसके लिए टेंडर में कुछ नए प्रावधान करने की इजाजत निदेशक मंडल से चाहिए। इसके साथ 24 सुपर डिलक्स लग्जरी बसें भी खरीदी जानी है, जिनके लिए कंपनी का चयन कर लिया गया है। चयनित कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया जाना है और वो तभी होगा जब निदेशक मंडल से इसकी अनुमति हासिल होगी। साथ ही साथ अन्य बसों की खरीद के मामले भी इस बैठक में रखे जाने हैं, जिसमें सबसे प्रमुख इलेक्ट्रिक बसों की खरीद है और 100 मिनी बसों की खरीद का है। वहीं 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जानी है, जो 1 साल से भी लंबे समय से अटकी हुई है। आपके पास भी है मौका अपने सपनों को नई उड़ान देने का। अगर आपको लगता है कि आपके सिर पर भी सज सकता है ताज, तो हिमाचल की पहचान बनने से आप हैं चंद कदम दूर। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी को पावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर के मेगा ऑडिशंस शुरू होने जा रहे हैं आपके शहर में 17 से 28 फरवरी तक। तो रहिए तैयार, आपका जुनून
दिलाएगा अब आपको नई पहचान। ऑडिशंस में भाग लीजिएगा जरूर। अधिक जानकारी के लिए आप फेसबुक पर फॉलो करें मिस हिमाचल का पेज। हिमाचल में कांग्रेस संगठन के गठन की प्रक्रिया अब तेज होने की संभावना है। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हाईकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस संगठन के गठन की प्रक्रिया अब तेज होने की संभावना है। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हाईकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला को बदलने के साथ ही अब राज्य में भी बड़े बदलाव होने की संभावना बन गई है। संगठन में ब्लॉक से राज्य स्तर तक बदलाव को लेकर शुरू हुई उठापटक अब सीधे प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव की संभावनाएं भी बढ़ा रही है। हिमाचल में प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा इस दबाव के साथ भी काम कर रहा है कि हिमाचल प्रभारी के बाद अब प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव हो और उसके बाद ब्लॉक, जिला और प्रदेश में कार्यकारिणी के दूसरे पद भरे जाएंगे। प्रतिभा सिंह का पद हिमाचल की राजनीति में काफी अहम है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जमाने से हॉली लॉज प्रदेश की राजनीति का गढ़ रहा है। प्रदेश के कई राजनीतिक फैसले वीरभद्र सिंह के समय में यहीं से होते रही है। इस समय हॉली लॉज का अस्तित्व प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संभाल रखा है। ऐसे में प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटती है तो यह कांग्रेस की कई सालों की विरासत को भी तगड़ा झटका लगने जैसा होगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लर्निंग लेवल को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लर्निंग लेवल को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को ये निर्देश दिए गए हैं कि लर्निंग और टीचिंग प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कक्षा 2 से 10वीं तक बच्चों को विशेष निर्देश दिए जाएं। इसमें कहा गया है कि सत्र शुरू होते ही पहले 15 दिन लर्निंग लेवल पर पूरी तरह से फोकस रहेगा। कक्षा 9वीं और 10वीं में पठन पाठन की प्रक्रिया के लिए पहले 15 दिनों में पढ़ना, लिखना और गणित के बुनियादी क्षमताओं के बारे में ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि हर रोज 2 घंटे हिंदी, अंग्रेजी और गणित की बुनियादी क्षमताओं पर शिक्षक ध्यान देंगे। बच्चों की भाषा पर अच्छी पकड़ हो, इसके लिए शिक्षक ज्यादा से ज्यादा समय भाषा विषय के लिए देंगे। वहीं समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चों को अन्य बच्चों की मदद के साथ प्रेरित किया जाएगा। गौर रहे कि हाल ही में असर रिपोर्ट में हिमाचल का नाम अव्वल राज्य में रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छा बच्चों का लर्निंग लेवल आंका गया है। लेकिन इसके साथ ही यूडाइस की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें यह देखा जाता है कि बच्चे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय में कमजोर रहते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली रवाना होंगे। वह दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस की नई प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को शिमला से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। चंडीगढ़ में वह रात को कांग्रेस विधायक राम कुमार के निमंत्रण पर एक शादी समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस के अन्य नेता एवं मंत्री भी इस कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। इसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वह दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस की नई प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात करेंगे। रजनी पाटिल को राजीव शुक्ला की जगह कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हिमाचल में वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है और सिर्फ प्रतिभा सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है। वही नई इकाई का गठन अभी होना है, इसीलिए इस मुलाकात के कई मायने हैं। मुख्यमंत्री इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों से भी मुलाकात करेंगे और राज्य के हित के मसले उठाएंगे। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग लोगों को सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज एवं मोबाइल पर कॉल के जरिए झांसा दे रहे हैं।
साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग लोगों को सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज एवं मोबाइल पर कॉल के जरिए झांसा दे रहे हैं। साइबर पुलिस ने साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठग लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। सस्ते बैंक लोन, फास्ट टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार आ रहे मामलों के चलते अब साइबर पुलिस ने हिमाचल की जनता को अलर्ट किया है। शातिर ठग सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज या मोबाइल पर कॉल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की बात कहते हैं। इसके तहत शातिर अपने आप को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को विश्वास में ले लेते हैं। उसके बाद शातिर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की बात करते हैं। इसको लेकर ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है। ओटीपी शेयर करते ही उसके क्रेडिट कार्ड का विवरण शातिर प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही देर में क्रेडिट कार्ड से या बैंक खाते से पैसा निकाल दिया जाता है। साइबर सेल की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है। इस बार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है। टूर्नामेंट का आगाज 22 मार्च को ईडन गार्डन में केकेआर और आरसीबी के मुकाबले के साथ होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा। क्वालिफायर 2 और फाइनल मुकाबला भी ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पिछले सीजन की तरह इस बार भी आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा लेने जा रही है। इन 10 टीमों के बीच 65 दिनों में फाइनल समेत कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। ये सभी मुकाबले 12 वेन्यू पर होंगे। दोपहर के मुकाबले 3:30 बजे से खेले जाएंगे, जबकि शाम के मुकाबले 7:30 बजे से शुरू होंगे। इस बार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में होने वाला पहला मुकाबला 4 मई को पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 8 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा और तीसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर। शिमला के जाखू के रीच माउंट में गिरा देवदार का पेड़, 2 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। 10 मई से शुरू होंगी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएं। वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी। 28 फरवरी से कर सकेंगे आवेदन। जिला चंबा के सलोनी के साथ लगते जंगल में मिले 3 पाकिस्तानी झंडे और गुब्बारे, पुलिस जांच में जुटी। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।